अमीर लड़की ने गरीब लोहार से कहा, मुझसे शादी कर लो, लखपति बना दूंगी। लेकिन फिर लड़की के बाप ने जो किया, सबके होश उड़ गए। विजय की जिंदगी किसी फिल्मी हीरो की तरह नहीं थी। उसके पास न कोई बड़ी गाड़ी थी, न बड़ा घर, न बैंक बैलेंस था। उसके पास अगर कुछ था तो वह थी उसकी मेहनत, उसकी ईमानदारी और उसकी माँ का आशीर्वाद। शहर के एक पुराने से मोहल्ले में एक छोटा सा घर था, जहां विजय अपनी माँ सरस्वती के साथ रहता था। घर की दीवारें पुरानी थी, छत बरसात में टपक जाती थी और गर्मियों में कमरा भट्टी की तरह तपता था। लेकिन उस छोटे से घर में मां बेटे का प्यार इतना बड़ा था कि हर कमी छोटी लगती थी। विजय रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता था। सबसे पहले अपनी माँ के लिए चाय बनाता था, फिर नहा धोकर तैयार होता और काम पर जाने से पहले माँ के चरण छूता था। सरस्वती हर दिन उसके सिर पर हाथ रखकर कहती, बेटा भगवान तुझे हर खुशी दे। और विजय मुस्कुराकर जवाब देता, माँ जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे किसी और खुशी की जरूरत नहीं है। सरस्वती ये सुनकर मुस्कुरा देती, लेकिन उसके दिल में हमेशा एक दर्द रहता था। वो जानती थी कि उसका बेटा अपनी उम्र से कहीं ज्यादा संघर्ष कर रहा है। विजय शहर के सबसे बड़े लोहे और मशीनरी के शोरूम में काम करता था। वहां दिन भर भारी मशीनें उठानी पड़ती थी, ग्राहकों को सामान दिखाना पड़ता था और मालिक के हर आदेश को मानना पड़ता था। लेकिन विजय ने कभी काम से जी नहीं चुराया था। वो हमेशा सबसे पहले पहुंचता और सबसे आखिर में निकलता था। शोरूम के बाकी कर्मचारी अक्सर कहते थे कि विजय जितनी मेहनत करता है उतनी मेहनत कोई मालिक भी नहीं करता। लेकिन विजय का जवाब हमेशा एक ही होता था, मेहनत करने वाले का भगवान साथ देता है। एक दिन सुबह की तरह विजय अपने काम में लगा हुआ था, तभी शोरूम के बाहर एक चमचमाती काली कार आकर रुकी। शोरूम के सारे कर्मचारी एक साथ उस कार की तरफ देखने लगे। कार का दरवाजा खुला और उसमें से एक खूबसूरत लड़की बाहर निकली। उसकी आंखों में मासूमियत थी, चेहरे पर आत्मविश्वास था और उसके कपड़ों से साफ पता चल रहा था कि वो किसी अमीर परिवार से थी। वो सीधे शोरूम के अंदर आई और मशीनों के बारे में पूछने लगी। बाकी कर्मचारी उसकी खूबसूरती देखकर उसे प्रभावित करने की कोशिश करने लगे, लेकिन विजय अपने काम में लगा रहा। लड़की ने जब एक मशीन के बारे में सवाल पूछा तो बाकी लोग जवाब नहीं दे पाए, लेकिन विजय ने पूरी जानकारी के साथ उसकी हर बात का जवाब दिया। लड़की ध्यान से उसकी बातें सुनती रही और पहली बार उसके चेहरे पर मुस्कान आई। उसका नाम सिमरन था। वो अपने पिता के कारोबार के लिए मशीनें देखने आई थी। उस दिन बातचीत ज्यादा नहीं हुई, लेकिन जाते समय उसने एक बार मुड़कर विजय को जरूर देखा और विजय ने भी पहली बार महसूस किया कि कोई अनजान चेहरा उसके दिल में जगह बना रहा है। अगले कुछ दिनों तक सिमरन बार बार शोरूम आने लगी। कभी सिर्फ ये पूछना होता कि सामान कब तक पहुंचेगा। धीरे धीरे विजय और सिमरन की बातचीत बढ़ने लगी। सिमरन को हैरानी होती थी कि इतना साधारण लड़का इतना समझदार कैसे हो सकता है, और विजय को यह देखकर अच्छा लगता था कि इतनी अमीर लड़की होने के बावजूद सिमरन में घमंड नाम की कोई चीज नहीं थी। एक दिन सिमरन ने हंसते हुए पूछा, विजय अगर तुम्हें बहुत सारे पैसे मिल जाएं तो तुम क्या करोगे? विजय ने बिना सोचे जवाब दिया, सबसे पहले अपनी माँ के लिए एक अच्छा सा घर खरीदूंगा जहां बरसात में पानी न टपके और गर्मियों में उन्हें तकलीफ न हो। सिमरन कुछ पल तक उसे देखती रही, फिर बोली और अपने लिए विजय मुस्कुराया और बोला, माँ खुश रहेगी तो मैं खुद खुश हो जाऊंगा। उस जवाब ने सिमरन के दिल को छू लिया, क्योंकि उसने पहली बार किसी ऐसे इंसान को देखा था जो खुद से ज्यादा अपनी माँ के बारे में सोचता था। समय धीरे धीरे गुजरता गया और दोनों की मुलाकातें बढ़ती गई। अब सिमरन शोरूम आने के अलावा भी विजय से मिलने लगी थी। रास्ते में दोनों घंटों बातें करते रहते। विजय अपने संघर्षों के बारे में बताता और सिमरन अपने सपनों के बारे में। विजय जब भी अपनी माँ का जिक्र करता उसकी आंखों में एक अलग चमक आ जाती, और सिमरन को वही बात सबसे ज्यादा पसंद थी। एक शाम दोनों नदी किनारे बैठे थे। सूरज डूब रहा था और आसमान हल्के नारंगी रंग में रंग चुका था। तभी सिमरन ने धीरे से पूछा, विजय क्या तुम्हें कभी डर नहीं लगता? विजय ने पूछा, किस बात का? सिमरन बोली, जिंदगी से, भविष्य से, लोगों से। विजय कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मुझे सिर्फ एक बात का डर लगता है
कि कहीं मेरी मां की आंखों में कभी आंसू न आ जाए। बाकी दुनिया से मुझे कोई डर नहीं लगता। सिमरन उसकी तरफ देखती रह गई। उस पल उसे महसूस हुआ कि वो विजय से प्यार करने लगी है, और शायद विजय भी यही महसूस कर चुका था। लेकिन दोनों में से किसी ने उस दिन कुछ नहीं कहा। कुछ दिनों बाद जब विजय घर पहुंचा तो उसके चेहरे पर एक अलग ही खुशी थी। सरस्वती ने तुरंत पहचान लिया कि उसके बेटे के दिल में कुछ चल रहा है। उसने हंसते हुए पूछा, क्या बात है बेटा, आज बहुत खुश लग रहे हो। विजय पहले तो शर्माया, फिर अपनी मां के पास बैठ गया और धीरे धीरे सिमरन के बारे में सब कुछ बता दिया। उसने बताया कि कैसे उनकी मुलाकात हुई, कैसे दोस्ती हुई, और कैसे अब वो सिमरन के बिना अपने दिन की कल्पना भी नहीं कर पाता। सरस्वती चुपचाप सुनती रही। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने विजय का चेहरा अपने हाथों में लिया और बोली, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मेरे बेटे की जिंदगी में भी खुशियां आई है। विजय ने मां के आंसू देखे तो घबरा गया, लेकिन सरस्वती मुस्कुराई और बोली, ये दुख के नहीं, खुशी के आंसू है बेटा। उस रात मां बेटे ने देर तक बातें की। सरस्वती ने सिमरन को अपनी बहू के रूप में देखना शुरू कर दिया था। वो उसके लिए सपने सजाने लगी थी। अगले दिन से वो अक्सर विजय से सिमरन के बारे में पूछती रहती, और विजय हर छोटी बड़ी बात उसे बताता रहता। धीरे धीरे समय गुजरता गया और विजय का प्यार पहले से भी ज्यादा गहरा हो गया। अब उसे लगने लगा था कि वो अपनी पूरी जिंदगी सिमरन के साथ बिता सकता है। लेकिन उसे ये भी पता था कि सिमरन का परिवार बहुत अमीर है और उसकी अपनी हैसियत बहुत छोटी है। फिर भी उसने कभी हार मानने के बारे में नहीं सोचा, क्योंकि उसे अपनी मेहनत और अपने प्यार पर भरोसा था। एक शाम जब वो सिमरन से मिला तो उसने पहली बार सीधे शब्दों में कहा, सिमरन, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। ये सुनते ही सिमरन का चेहरा बदल गया। उसकी मुस्कान गायब हो गई और आंखों में चिंता उतर आई। विजय ने पूछा, क्या हुआ? सिमरन ने धीरे से कहा, विजय, मैं भी यही चाहती हूं, लेकिन मेरे पापा कभी नहीं मानेंगे। विजय ने पूछा, क्यों? सिमरन बोली, क्योंकि उनके लिए पैसा सबसे बड़ी चीज है और तुम्हारे पास सिर्फ अच्छा दिल है। विजय मुस्कुराया और बोला, अगर दिल सच्चा हो तो बाकी सब कुछ भी मिल सकता है। सिमरन ने उसकी तरफ देखा, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता अब भी बनी हुई थी। तभी विजय ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मैं तुम्हारे पापा से मिलूंगा और उनसे तुम्हारा हाथ मांगूंगा। सिमरन घबरा गई, लेकिन विजय के चेहरे पर अटूट विश्वास था और उसी विश्वास के साथ उसने फैसला कर लिया कि अब वो अपने प्यार को एक नाम देकर रहेगा। विजय ने जब सिमरन के पिता से मिलने का फैसला किया तो उसकी मां सरस्वती की आंखों में उम्मीद की एक नई किरण जग गई। उसने अपने पुराने संदूक से सबसे अच्छे कपड़े निकाले और उन्हें साफ करके रख दिया। अगले दिन सुबह मां बेटे दोनों तैयार होकर शंकर मल्होत्रा की हवेली की तरफ निकल पड़े। रास्ते भर सरस्वती भगवान से प्रार्थना करती रही कि उसके बेटे की खुशी उसे मिल जाए। लेकिन जब वे हवेली पहुंचे तो वहां की भव्यता देखकर वो कुछ पल के लिए सहम गई। फिर भी विजय ने हिम्मत नहीं हारी। दोनों अंदर पहुंचे और काफी देर इंतजार के बाद शंकर मल्होत्रा उनके सामने आया। विजय ने सम्मान से सिर झुकाकर कहा, मैं आपकी बेटी सिमरन से प्यार करता हूं और उससे शादी करना चाहता हूं। ये सुनते ही शंकर के चेहरे का रंग बदल गया। उसने विजय को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर जोर से हंस पड़ा। उसने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी का हाथ मांगने की? विजय ने शांत स्वर में कहा, मैं गरीब जरूर हूं, लेकिन मेहनती हूं और सिमरन को खुश रख सकता हूं। शंकर गुस्से से भर उठा। उसने कहा, मेरी बेटी की कीमत तुम्हारी पूरी जिंदगी की कमाई से ज्यादा है। तभी उसकी नजर सरस्वती पर गई और उसने तिरस्कार भरी आवाज में कहा, पहले अपनी औकात देखो, फिर सपने देखा करो। ये सुनकर सरस्वती का दिल टूट गया। विजय फिर भी चुप रहा, क्योंकि वो सम्मान से बात करना चाहता था। तभी शंकर ने नौकर को बुलाया और अपमान करते हुए उनके सामने पुरानी चप्पल फेंकवा दी। उसने कहा, यही है तुम्हारी हैसियत। विजय की आंखों में दर्द उतर आया, लेकिन उसने अपना सिर नहीं झुकाया। उसी समय उसने सीढ़ियों पर खड़ी सिमरन को देखा। उसे उम्मीद थी कि वो आगे आकर उसका साथ देगी, लेकिन सिमरन अपने पिता के डर से खामोश खड़ी रही। उसकी खामोशी ने विजय का दिल तोड़ दिया। विजय बिना कुछ कहे अपनी मां का हाथ पकड़कर
वहां से निकल गया। घर लौटने के बाद सरस्वती बहुत देर तक चुप रही। वो अपने बेटे का अपमान भूल नहीं पा रही थी। धीरे धीरे उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। विजय उसे डॉक्टर के पास ले गया, लेकिन उसकी हालत लगातार खराब होती गई। एक रात सरस्वती ने विजय को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, जिंदगी में कभी हार मत मानना। लोग आज तेरा मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन एक दिन यही लोग तुझे सम्मान देंगे। विजय रो पड़ा और बोला, मां, मुझे छोड़ कर मत जाओ। लेकिन सरस्वती बस मुस्कुरा दी। कुछ ही देर बाद उसकी सांसें थम गई। विजय की दुनिया उसी पल उजड़ गई। अगले दिन मां की चिता के सामने खड़े होकर उसने आंसुओं से भरी आंखों के साथ कसम खाई कि वो अपनी गरीबी को अपनी पहचान नहीं बनने देगा। वो इतना बड़ा आदमी बनेगा कि दुनिया उसका नाम याद रखेगी। और उसी संकल्प के साथ विजय ने अपना शहर छोड़ने का फैसला कर लिया। उसे नहीं पता था कि आगे क्या होगा, लेकिन उसके दिल में एक आग जल चुकी थी, जो अब उसे रुकने नहीं देने वाली थी। कि चिता की आग बुझ चुकी थी, लेकिन विजय के सीने में जल रही आग हर गुजरते दिन के साथ और भड़कती जा रही थी। जिस घर में कभी उसकी मां की आवाज गूंजती थी, वहां अब सन्नाटा था। हर कोना उसे उसकी मां की याद दिलाता था। हर दीवार जैसे उससे सवाल पूछती थी कि अब आगे क्या करेगा। कई रातों तक विजय सो नहीं पाया। कभी वो मां की तस्वीर के सामने बैठा रहता, तो कभी छत को देखते हुए पूरी रात गुजार देता। लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि अगर वह इसी दर्द में डूबा रहा तो अपनी मां से किया हुआ वादा कभी पूरा नहीं कर पाएगा। एक सुबह उसने अपनी मां की तस्वीर के सामने सिर झुकाया और कहा, मां, मैं लौटूंगा, जरूर लौटूंगा, लेकिन उस दिन जब मैं लौटूंगा तब दुनिया मुझे पहचानती होगी। इसके बाद उसने अपना छोटा सा घर बेचा और शहर छोड़कर मुंबई चला गया। उसके पास बहुत ज्यादा पैसे नहीं थे, बस कुछ कपड़े और मां की तस्वीर थी जो हर समय उसके बैग में रहती थी। मुंबई पहुंचकर उसे समझ आ गया कि ये शहर किसी पर दया नहीं करता। यहां हर इंसान अपने सपनों के लिए भाग रहा था, और अगर कोई रुक गया तो पीछे छूट जाता था। शुरुआत के दिनों में विजय ने बहुत संघर्ष किया। कभी गोदाम में मजदूरी की, कभी ट्रक से सामान उतारा, कभी रात भर फैक्ट्री में काम किया और कभी रेलवे स्टेशन पर बोरियां ढोई। दिन भर मेहनत करने के बाद भी इतना पैसा नहीं मिलता था कि वो आराम से रह सके। कई बार उसे भूखे पेट सोना पड़ता था, लेकिन हर बार जब वो हार मानने के बारे में सोचता तो उसे अपनी मां का चेहरा याद आ जाता और वो फिर खड़ा हो जाता। एक दिन काम करते हुए उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग व्यापारी से हुई जिसका नाम मोहनलाल था। मोहनलाल ने विजय की ईमानदारी और मेहनत देखी तो उसे अपने छोटे से कारोबार में काम दे दिया। विजय ने वहां भी पूरी लगन से काम किया। वो सुबह सबसे पहले पहुंचता और रात को सबसे आखिर में निकलता। धीरे धीरे उसने व्यापार की बारीकियां सीखनी शुरू कर दी। उसे समझ आने लगा कि बाजार कैसे चलता है, लोग कैसे सौदे करते हैं और सफलता कैसे हासिल की जाती है। कुछ सालों बाद उसने अपनी छोटी सी जमा पूंजी से लोहे के सामान का खुद का कारोबार शुरू किया। शुरुआत आसान नहीं थी। पहले ही महीने उसे भारी नुकसान हुआ। कई लोगों ने उसका पैसा दबा लिया, कुछ लोगों ने धोखा दिया, लेकिन विजय ने हार नहीं मानी। वो हर असफलता से कुछ नया सीखता गया और आगे बढ़ता गया। समय गुजरता गया और उसकी मेहनत रंग लाने लगी। छोटे कारोबार ने धीरे धीरे बड़ा रूप लेना शुरू कर दिया। अब उसके पास अपने कर्मचारी थे, अपनी दुकान थी और बाजार में उसका नाम बनने लगा था। लेकिन विजय यही नहीं रुका। उसने दिन रात मेहनत की और कारोबार को और आगे बढ़ाया। कुछ ही वर्षों में उसने एक छोटी फैक्ट्री शुरू कर दी। फैक्ट्री चल निकली तो उसने दूसरी फैक्ट्री लगाई, फिर तीसरी। देखते ही देखते उसका नाम उद्योग जगत में पहचाना जाने लगा। अखबारों में उसके इंटरव्यू छपने लगे। बड़े बड़े व्यापारी उससे मिलने आने लगे और वो लड़का जिसे कभी एक चप्पल की औकात का कहा गया था, आज करोड़ों के सौदे कर रहा था। लेकिन इतनी सफलता के बाद भी उसके दिल में एक खालीपन था। हर बड़ी उपलब्धि के बाद उसे अपनी मां की याद आती। वो सोचता, काश आज मां जिंदा होती तो कितनी खुश होती। दूसरी तरफ सिमन की जिंदगी भी आसान नहीं थी। उस दिन हवेली में जो कुछ हुआ था वो सब उसकी आंखों के सामने बार बार आता था।
उसे हमेशा अफसोस रहता कि जब विजय को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब वो उसके साथ खड़ी नहीं हो सकी थी। उसने कई बार विजय को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई पता नहीं चला। साल दर साल गुजरते गए, लेकिन वो विजय को भूल नहीं पाई। एक दिन सिमन अपने पिता के साथ एक बड़े बिजनेस समारोह में गई। वहां पूरे देश के बड़े उद्योगपति मौजूद थे। तभी मंच पर एक नाम पुकारा गया और पूरे हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। सिमन ने जब मंच की तरफ देखा तो उसकी सांसें रुक गई। मंच पर खड़ा इंसान कोई और नहीं बल्कि विजय था। अब वो साधारण कपड़ों वाला गरीब लड़का नहीं था, बल्कि देश के सबसे सम्मानित उद्योगपतियों में से एक था। उसके आत्मविश्वास और व्यक्तित्व में एक अलग ही चमक थी। सिमन की आंखें भर आई और शंकर मल्होत्रा का चेहरा भी बदल गया, क्योंकि वो पहचान चुका था कि यही वही लड़का है जिसका उसने कभी अपमान किया था। कार्यक्रम खत्म होने के बाद सिमन की नजर लगातार विजय को ढूंढ रही थी और आखिरकार कई सालों बाद दोनों आमने सामने खड़े थे। कुछ पल तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे, जैसे बीते हुए सारे साल उनकी आंखों के सामने लौट आए हो। सिमन की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन विजय शांत खड़ा रहा। उसके दिल में आज भी प्यार था, लेकिन पुराने घाव भी जिंदा थे और उन्हीं घावों के साथ उनकी जिंदगी एक नए मोड़ की तरफ बढ़ने लगी। कई सालों बाद आमने सामने खड़े विजय और सिमन के बीच ऐसी खामोशी थी जिसमें बीते हुए सारे साल छिपे हुए थे। सिमन की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, जबकि विजय शांत खड़ा था। उसके चेहरे पर सफलता की चमक थी, लेकिन दिल के अंदर पुराने जख्म अब भी ताजा थे। सिमन ने कांपती हुई आवाज में कहा, विजय मुझे माफ कर दो, मैं उस दिन तुम्हारा साथ नहीं दे सकी, मैं डर गई थी, लेकिन मैंने हर दिन खुद को इसके लिए दोष दिया है। विजय कुछ पल तक उसे देखता रहा, फिर बोला, जिंदगी किसी के रुक जाने से नहीं रुकती सिमन, मैं बहुत आगे निकल आया हूं, लेकिन कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो इंसान के साथ आखिरी सांस तक रहते है। ये सुनकर सिमन का सिर झुक गया और उसकी आंखों से आंसू और तेज बहने लगे। तभी वहां खड़े शंकर मल्होत्रा ने ये सब देखा और पहली बार उसे अपनी गलती का असली एहसास हुआ। उसे याद आने लगा कि कैसे उसने कभी अपने पैसे और घमंड के नशे में एक सच्चे इंसान का अपमान किया था। उसने देखा कि जिस लड़के को उसने कभी अपनी हवेली से अपमानित करके निकाल दिया था, वही लड़का आज अपनी मेहनत और ईमानदारी के दम पर इतना बड़ा आदमी बन चुका है कि लोग उसका सम्मान करते हैं। कार्यक्रम खत्म होने के बाद शंकर धीरे धीरे विजय के पास आया। उसकी आंखों में पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। उसने धीमी आवाज में कहा, बेटा, अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई थी। विजय ने उसकी तरफ देखा और उसी पल उसके सामने वो दिन घूम गया जब उसकी मां की आंखों में आंसू थे, जब एक चप्पल उसकी इज्जत से भी ज्यादा कीमती समझी गई थी, जब उसके प्यार को उसकी गरीबी की वजह से ठुकरा दिया गया था। विजय कुछ क्षण तक चुप रहा, फिर बोला, आपने सिर्फ मेरा नहीं, मेरी मां का भी अपमान किया था। वो दर्द मैं कभी भूल नहीं पाया। शंकर की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने कहा, मैं जानता हूं, और यही मेरी सबसे बड़ी सजा है। मैं हर दिन अपने किए पर शर्मिंदा हुआ हूं। सिमन भी रोते हुए बोली, विजय, मैंने कभी तुम्हें भुलाया नहीं, मैंने हर दिन तुम्हारा इंतजार किया है। मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करती हूं जितना पहले करती थी। विजय उसकी बातें सुनता रहा। उसके दिल में आज भी सिमन के लिए प्यार था, लेकिन वो अपनी मां को भी नहीं भूल सकता था। कुछ दिन बाद शंकर मल्होत्रा खुद विजय के घर पहुंचा। उसने पहली बार अपने अहंकार को पूरी तरह छोड़ दिया था। वो विजय के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, मैंने जिंदगी भर पैसे को सबसे बड़ा समझा, लेकिन आज समझ में आया कि इंसान की असली कीमत उसके दिल और उसके संस्कारों से होती है। अगर हो सके तो मुझे माफ कर दो। विजय की आंखें भर आई। उसे अपनी मां की बातें याद आ गई, जो हमेशा कहती थी कि बड़ा इंसान वही होता है जो दूसरों को माफ करना जानता है। विजय ने आसमान की तरफ देखा, जैसे अपनी मां से अनुमति मांग रहा हो। फिर उसने आगे बढ़कर शंकर के हाथ पकड़ लिए और कहा, मैं आपको अपनी मां की खातिर माफ करता हूं, क्योंकि उन्होंने मुझे नफरत नहीं, इंसानियत सिखाई थी। ये सुनते ही शंकर रो पड़ा और सिमन की आंखों में भी खुशी के आंसू आ गए। वर्षों से बिछड़े हुए दिल आखिरकार एक दूसरे के करीब आने लगे। कुछ समय बाद
पूरे परिवार की मौजूदगी में विजय और सिमन की शादी तय हो गई। शादी का दिन आया तो चारों तरफ खुशियों का माहौल था। विजय घोड़ी पर बैठा था, लेकिन उसके दिल में एक खालीपन अब भी था। उसे बार बार अपनी मां की याद आ रही थी। उसे लग रहा था कि काश आज वो उसके साथ होती, लेकिन फिर उसे महसूस हुआ जैसे कहीं न कहीं उसकी मां उसे देख रही है और उसके लिए खुश हो रही है। शादी बहुत धूमधाम से हुई, लेकिन विजय ने कभी अपनी सफलता का घमंड नहीं किया, क्योंकि वो जानता था कि इंसान की असली पहचान उसके पैसे से नहीं बल्कि उसके कर्मों से होती है। शादी के बाद विजय ने सबसे पहला काम अपनी मां के नाम पर एक बड़ा अस्पताल बनवाने का किया, ताकि कोई बेटा सिर्फ पैसों की कमी की वजह से अपनी मां को न खो दे। उसने एक ट्रस्ट भी बनाया जो गरीब बच्चों की पढ़ाई और जरूरतमंद परिवारों की मदद करता था। अस्पताल के उद्घाटन के दिन विजय अपनी मां की तस्वीर के सामने खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार उन आंसुओं में दर्द नहीं बल्कि संतोष था। उसने तस्वीर को देखते हुए कहा, मां, मैंने तुमसे जो वादा किया था आज उसे पूरा कर दिया। मैं बड़ा आदमी जरूर बन गया, लेकिन अगर तुम्हारे संस्कार मेरे साथ न होते तो मैं कभी इतना बड़ा नहीं बन पाता। तुम ही मेरी सबसे बड़ी दौलत थी और हमेशा रहोगी। तभी हवा का एक हल्का झोंका आया और तस्वीर के सामने रखा दीपक चमक उठा। विजय मुस्कुरा दिया। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी मां उसे आशीर्वाद दे रही हो। उसी समय सिमरन उसके पास आकर खड़ी हो गई और उसने विजय का हाथ थाम लिया। विजय ने उसकी तरफ देखा, फिर आसमान की तरफ नजर उठाई और मन ही मन अपनी मां को धन्यवाद दिया, क्योंकि उसी मां के प्यार और त्याग ने एक गरीब लड़के को ऐसा इंसान बनाया था जिसे अब पूरी दुनिया सम्मान की नजर से देखती थी। इस तरह विजय और सिमन की प्रेम कहानी संघर्ष, दर्द, अपमान, त्याग और सफलता के लंबे सफर के बाद अपनी मंजिल तक पहुंच गई, जहां प्यार जीत गया और घमंड हमेशा के लिए हार गया। अगर विजय और सिमन की इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो कमेंट में अपना नाम जरूर लिखें और ऐसी ही भावुक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।